मऊ में सोनकर खटीक समाज के द्वारा 2024 में परिचय सम्मेलन किया गया था, जिसकी समाज द्वारा पत्रिका का विमोचन पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा ने समाज की युवक युवती परिचय सम्मेलन 2024 स्मारिका दर्शन 2025 का विमोचन किया। साथ ही सोनकर खटीक समाज के द्वारा भारत पाक पाकिस्तान युद्ध के लिए 5,000 रुपए रक्षा संपदा विभाग को भेजो। साथ ही सीज फायर उल्लंघन पर कहा कि पाकिस्तान हमेशा से दोगलापन अपनाता रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सोनकर खटीक समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन 2024 में संपन्न हुआ था, जिसकी स्मारिका दर्शन 2025 का विमोचन रविवार को हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। इस मौके पर सोनकर खटीक समाज के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष में 5,000 रुपए की सहयोग राशि दी गई। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हमारी सेना बेहद मजबूत और आधुनिक संसाधनों से लैस है। अमेरिकी के द्वारा सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन कर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने दोगले चरित्र को उजागर किया है। इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी देश और सेना और सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। संजय वर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम आया क्या? हाँ, मेरा समाज है महू में। सुनकर समाज अनुकरणीय काम करता है। हमारे समाज की जो महू इकाई है, संचालन समिति है, और आज तो मैं उनको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि समाज के एक संकलन सामाजिक परिस्थितियों का किया, वो तो ठीक है किताब के रूप में, लेकिन आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे पहले यदि किसी ने रक्षा विभाग के लिए, हमारे सैनिक जो लड़ रहे हैं सीमाओं पे, भले गरीब समाज है लेकिन भावनाएं बहुत ही भावनाएं इतनी शुद्ध और पवित्र हैं। भले 5,001 रुपये रक्षा समिति को दिया भारत की, तो ये एक अनुकरणीय पहल है। मैं समझता हूँ कि देश की तमाम वो संस्थाएं जो समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, मेरा अनुरोध है उनसे इस समाज के पटल के माध्यम से कि कृपया करके रक्षा मंत्रालय की हौसला अफजाई के लिए, अपने सेना के जवानों की हौसला अफजाई के लिए जितना आप उस रक्षा कोष में आप दे सकते हैं अपनी धनराशि, मेहनत की कमाई कृपया दें, ताकि हमारे सेना के जवान ऐसे गद्दार देशों, पाकिस्तान जैसे गद्दार देशों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। समाज की तरफ से आप शहर एवं प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज की तरफ से तो देखिए, कोई भी समाज हो तभी प्रगति करता है जब एकजुटता हो। एकजुटता से समाज निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ते हैं, और उस समाज के नौजवान भावी पीढ़ी, उनसे ये अपेक्षा की जाती कि किसी तरह का व्यसन, बुरी आदतें से वो दूर रहें, ताकि एक शक्तिशाली समाज की स्थापना हम कर सके। जो हमारे पूर्वजों ने जो विरासत हमें दी है, उस विरासत को हम आगे बढ़ाएं, ये कोशिश हमारी होना चाहिए। समाज की ओर से जो छोटा सा भारत सरकार को जो रक्षा संपदा को दिया है, उसके हिसाब से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने तो अनुरोध किया है उन शक्तिशाली संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, औद्योगिक घरानों से, व्यवसायिक घरानों से, जिन्होंने भारत से बहुत कुछ लिया है, इस भारत की भूमि से, ऐसे कठिन समय हम अपने रक्षा विभाग को कैसे और मजबूत कर सकते हैं। आपकी कमाई हुई वो धनराशि, कुछ अंश उसका यदि आप रक्षा मंत्रालय में रक्षा विभाग की उन्नति के लिए देंगे, तो हमारे सैनिकों की हौसला अफजाई होगी, और बहुत दमदारी से वो सीमाओं पे लड़के पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का मुकाबला बड़े सक्षमता से कर पाए।